नेता का लड़का, किसी एमपी का, एमएलए का आज तक कोई बॉर्डर पर शहीद होया है? वो किसान का ही बेटा है जो जवान है, वही शहीद होकर आता है तिरंगे के अंदर, किसी नेता का नहीं आता। और नेताओं ने सुननी चाहिए, हमारी जो संगतियां हैं वो दूर करें। और ये एक्स-सर्विसमैन का धरना जो है, इतने दिन हो गए, 190 दिन हो गए हमारे को बैठे हुए, 119 दिन है, तो इस बात को मोदी को पता। नमस्कार, मैं हूं राहुल झा और आप देख रहे हैं द बेबाक न्यूज। यहाँ पर मैं अभी जंतर मंतर पे हूँ और कुछ पूर्व सैनिक जो हमारे देश के लिए हमेशा मरते हैं, मिटते हैं, और आज सरकार जो है उनकी बिल्कुल नहीं सुन रही है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सरकार ने वन रैंक और वन पेंशन लेकर के आई थी सरकार, जिसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, और उसी खामियों के चलते ये फरवरी से यहाँ पर जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसको रिवाइज किया जाए, जो लेकर के आए थे ये लोग। आज हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो चीज हुआ क्या है, कैसे हुआ है। नमस्कार जी, क्या हुआ है वन रैंक वन पेंशन में, क्या हुआ? सबसे पहले तो राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोशल मीडिया का, जिसने कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाई है, जंतर मंतर से लेकर संसद तक पहुंचा दी। हम इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, सबसे कमी थी हमारी कि हम अलग थलग घूम रहे थे और सरकार को मालूम था कि सभी जितने भी ORs हैं, JCOs हैं, ये सब अलग थलग हैं। हम सब अभी एक हो गए हैं, तो हम जितनी भी हमारे वीर नारी हैं उनको भी हम गांव में से इकट्ठे कर लिया है। आइंदा के लिए अभी सरकार अभी भी नहीं जागी तो हम बहुत बड़ा एजिटेशन करेंगे। सर, इसके अंदर खामियां क्या निकल के आई? वन रैंक वन पेंशन में क्या खामियां हैं इसके अंदर? सरकार तो दावे कर रही है काफी। हाँ, कि ये है, सबसे पहले हमारे JCH को कुछ नहीं दिया है। उसकी पेंशन बढ़ाने के मतलब बढ़ाना तो क्या था, उसकी कम कर दी। JCH की ऑलरेडी कैप्टन की किसी का 2000, किसी का 3000, किसी का 49 रुपया ऐसे कम कर दी, जबकि उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए थी। उन्होंने 2-2, 3-3 लड़ाई भी लड़ी है और अच्छा काम किया है, तभी उनको ऑलरेडी रैंक दिया है। अगर उसने अच्छा काम किया है तो उनकी पेंशन कैसे कम कर दी इन्होंने? हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात, अफसर को जो दुगना या तिगुना मतलब भत्ता देते हैं। जैसे कि एक कैजुअल्टी है, वो अंगहीन है, उसका एक बाजू कट गया, वो अफसर का भी कटा हुआ है, और अफसर को 84,000 और उसको दूसरे को मतलब OR को 11,000। ऐसे फर्क हैं, डिसेबिलिटी पेंशन में इतना अंतर है। इसी तरह MSP अफसर लेता है 10,500 और JCH को 5,300 और सिपाही को 5,000। इतना अंतर है, ये त्रुटिज है उसमें। कब से कर रहे हो आप लोग ये धरना? कब से बैठे हो आप लोग? क्योंकि वन रैंक वन पेंशन आए हुए तो काफी टाइम हो गया। भाई, पहले तो आपके पत्रकार को, जो सुनने वाले हैं, सभी को हाथ जोड़ के जगबीर जज्जर की तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत। ये 20 फरवरी से धरना शुरू हुआ था ये हमारा, और लगातार हिंदुस्तान की जंतर मंतर की धरती के ऊपर लगातार चल रहा है। और जो संगतियां आप पूछ रहे थे, हिंदुस्तान के अंदर एक बाजू कट जाए अफसर का, उसको तो 2.5 लाख रुपये, एक जवान का कट जाए उसको तो 60,000 रुपये। ये संगतियां है कि नहीं? एक वीर नारी, हमारी जो वीर नारी है वो 11,000 रुपये ले रही है, अफसर की वीर नारी ले रही है 2.5 लाख रुपये। ये संगतियां, यह खाई इतनी बड़ी है, इस खाई को कैसा भरा जाए? इस मोदी सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी जो संगतियां हैं उनको दूर करें। रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से, सारे कैबिनेट के जितने मंत्री बैठे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमारी इन संगतियों को दूर करें। और ये धरना प्रदर्शन हम क्यों करें? भूतपूर्व सैनिक क्यों करें? भूतपूर्व सैनिकों ने तो अपनी कसम खाई थी इस देश के लिए, ग्रंथ पे, भाई बाइबल से, गीता से, सभी धर्मों की कसम खा के अग्नि जो सैनिक चलता है, हवा, पानी, जल, थल, इस चीज की कसम खाता है, ना दिन देखता ना रात देखता। वो 24 घंटे का नौकर है, सेना में रहता है। तब अब ये भूतपूर्व हो गए, अभी इन्होंने यहाँ 200 दिन ये पीछे मुड़ कैमरा घुमा,
इस नीम के नीचे 200 दिन सतबीर जनरल साहब के साथ में यहाँ धरना दिया था और उन्होंने हमारी संगतियां इतनी बढ़ा दी, देश के अंदर हमारी पीठ में छुरा मारा सीधा, कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं तो यहाँ कैसे बैठते हैं हमारे, देखो सैनिक कैसे बैठते यहाँ, भूतपूर्व क्यों आते यहाँ। उन्होंने संगतियां सबसे ज्यादा हमारे जो पार्लियामेंट हाउस रक्षा मंत्री में बैठे हैं उन्होंने की है। जो उस साहिब प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूं, जितने आईपीएस अफसर कल नागपुर से निकलते हैं उनको लेखी पहाड़ियों में 4 साल के लिए भेजें, उनको पता लगे जहां कौवा भी नहीं रहता वहां फौजी रहता है। इस देश के अंदर अंधेर क्यों है? देश के अंदर न्याय होना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन से आप मतलब कि वही इसको हटाना ही चाहते हो, नाराज चल रहे हो? नहीं, उसको सही करना चाहते हैं। उनको सही करना चाहते हैं। जो हमारी कमियां हैं इस देश के अंदर, सबसे ज्यादा हमारी विधवा दुखी है। वो 11,000 में दिल्ली में कैसे खाना खा लेगी? आटे का भाव पता है, दाल का पता है, दूध का सबसे महंगा हिंदुस्तान के अंदर, चाय पत्ती उससे भी ज्यादा महंगी। वो क्या खाएगी 11,000 में? अब अपने बच्चों को पढ़ाएगी, खाना खाएगी या तन का लत्ता लाएगी? अब ये भी बात है ना कि ये जो वन रैंक वन पेंशन है विधायक के लिए और एमपी के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए फिर तो। जब विधायक एमपी वे तो एक दूसरी राजनीति बातें आ जाती है। मैं इस चीज पे नहीं कहूंगा। जो इन्होंने अग्निवीर बनाए हैं इस देश के अंदर, 4 साल के बाद चुनाव क्यों नहीं करते? एमएलए एमपी को उनको भी 4 साल के बाद होना चाहिए, क्यों बनाए उसको 5 साल का? वे अपनी एक गवर्नर या राष्ट्रपति एक बार उसको शपथ खुआ देता है तो उसको पेंशन लागू, और जो युद्ध में मरता है उसको आधी भी पेंशन नहीं। ये खाई है कि नहीं हिंदुस्तान के अंदर? इस खाई को हम प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से ये गुजारिश करते हैं, इस खाई को भरे और इस संगतियों को दूर करे। जो सबसे ज्यादा हमारी वीर नारियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, वे दुखी हैं, उनसे परिवार नहीं चलता। देश जब ही चलता है, देश का किसान, देश का सैनिक अगर मजबूत है, वो देश पूरे वर्ल्ड के अंदर मजबूत है। तो सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी जब से आप लोग धरना पे हो? कुछ आपको 20 तारीख से हम धरने पे बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और पहले हमारा प्लेटफार्म नहीं था जेसीओ जोहार का, अभी प्लेटफार्म बन चुका है। हमारे जो सूबेदार मेजर राठौर साहब है वो हमें लीड कर रहे हैं और जो भी हमें आदेश देते हैं हम उनका पालन करते हैं। जो भी कहेंगे आगे की घोषणाएं बताएंगे हमारे को। कपिल भाई हैं, तलवार साहब हैं, जो भी हमारे अध्यक्ष हैं, उनको हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, भाई प्लेटफार्म बन गया, जो भी बातचीत हो वो दुनिया के सामने सच्चाई और ईमानदारी से प्रस्तुत हो। अभी आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं 3-3, 4-4 राज्यों में, तो अगर ऐसा रहता है कुछ चीज तो फिर कुछ उनको दिक्कत हो सकती है। देखो, ये राजनीति बातें सवाल मत करो। ये हमारा एक सर्विसमैन का गैर राजनीति धरना चल रहा है। आप नाराज चल रहे हो, नाराज सरकार से, सिस्टम से नाराज चल रहे हो, अपनी चीज को लेकर के नाराज। सिस्टम हमारे लागू नहीं है, हम राजनीति नहीं करने आ रहे। यहाँ तो हम अपनी मांगे मंगवाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ राजनीति की बातें नहीं करते हम। ये हमारा धरना, किसी राजनीति को बुलाते तो आज तक विपक्ष वाले लेकर झंडा यहाँ हमारे लिए सबकी स्टेज भी ला देते, इसलिए हम राजनीति आदमी से दूर हैं। तो अभी अगर लगता है कि अगर सरकार ने नहीं माना, आश्वासन कुछ नहीं दिया सरकार ने और इसको रिवाइज नहीं किया दोबारा से, तो फिर आप लोगों की क्या होगी अगली प्रतिक्रिया, क्या होगी? भाई ऐसा है, धीरे धीरे काम होते हैं। एक नदी चलती है गंगा, गौमुख से ऊपर से चलती पहाड़ों से। आपने तो उसके किनारे पे गए नहीं होगे, कभी चाइना बॉर्डर पे गए हो? कहीं पत्रकारी जाओ, एक बार देख के आओ वहां की हालात क्या है इस देश का। और उस देश में सैनिक किस दिशा से जाता है उसने पता है, जो अपनी कंधे पर राइफल लेके और पीठ पर अपना बिस्तर लेके 300 किलोमीटर की पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाकर बैठता है रात को। ना वहां कौवा भी नहीं दिखाई देता, ना पेड़, तो ये नीम की और इनकी छाया दिखती है। वहां पेड़ के नाम की चीज नहीं है, वहां सिर्फ
पहाड़ी की मिट्टी है, पहाड़ हैं बड़े बड़े। नहीं, ये बात आपने सही कहा है। सियाचिन जैसे दुर्गम वहां पे सैनिक करते हैं, और यहाँ पे जैसलमेर में देखो आप 55 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी हमारे सैनिक लगे रहते हैं। और ये भी बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे सैनिक अभी पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं यहाँ पे धरना पे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य बोलेंगे ना हम। सरकार की भी तो काम है। देखो, दुर्भाग्य हमारा शब्द नहीं होता, हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकारों से, क्यों हमें झंडे की कसम खाई हुई है ना। हम किसी गैर राजनीति पार्टी के न तो कोई सदस्य हैं, कोई आदमी सदस्य नहीं है किसी पार्टी का। वोट सबका अधिकार है, वोट सभी घेरते हैं, वो आप अपने विचार और अपने दिमाग के हिसाब से घेरते हैं। ठीक है, ये राजनीति बातें हमारे सामने नहीं करना भैया। नहीं, राजनीति की बात नहीं हो रही है। अभी किसान भी अभी इस तरीके से आएंगे, आंदोलन कर रहे हैं, अभी जाम कर रखा है। किसानों ने भी, किसान का भी अलग मांग है, आप लोगों का भी अलग मांग है, तो इसका मतलब यही हो जाता है ना कि हाँ, हम किसान का ही बेटा जवान बनता है, बिल्कुल, और किसान ही जवान देता है जो सरहदों पे लड़ता है। वो किसान और मजदूर के बेटे के लिए ये ख्वाहिश है, जो मरने और जीने के लिए किसी नेता का लड़का, किसी एमपी का, एमएलए का आज तक कोई बॉर्डर पर शहीद होया है। वो किसान का ही बेटा है जो जवान है, वही शहीद होकर आता है तिरंगे के अंदर, किसी नेता का नहीं आता। और नेताओं ने सुननी चाहिए, हमारी जो संगतियां हैं वो दूर करें। और ये एक्स-सर्विसमैन का धरना जो है, इतने दिन हो गए, 190 दिन हो गए हमारे को बैठे हुए, 119 दिन। तो इस बात को मोदी को पता चल रहा है, हर्ष कोटियाला आता है हमारे पास, यहाँ फोटो खींच के ले जाता है, पता उनको सब है। लेकिन क्या है, किसान आंदोलन की तरह 13 महीने चला, उसने सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी, बारिश भी देखी, रोज तंबू उड़ते थे हमारे। ठीक है, उस किसान, उस आंदोलन में भी था मैं, और आज भूतपूर्व सैनिक भी हूँ। और उसके लिए हमने दोनों प्लेटफार्म तैयार किए हैं। और प्लेटफार्म भाई जब से नहीं सुनाई देते तो अब क्या करें, अब कोई बात नहीं करता, मीडिया में पहुंचा सकते हैं, पत्रकार के थ्रू पहुंचा सकते हैं, अपनी बातों को आगे निवारण कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम सरकार थोड़ी हैं जो हम कहीं बक दें वही हमारी मान्य हो जाए, नहीं हो सकता। ये आपको कम नजर आ रहे हैं, ये एक बंदा 1.25 लाख से के बराबर है। जो अगर 2-4 भी है तो ये सही बात नहीं है। नहीं, वो तो गुरु नानक जी ने कहा था, एक बंदा लड़ता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। वो पूजनीय है हमारे जो गुरु जी थे, गुरु नानक देव जी। उन्होंने अच्छी, गुरु गोविंद सिंह, तो उन्होंने अच्छी शिक्षा का इनारा दिया था ना भाई, बुराई का नहीं दिया था। जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय सैनिक एकता। चलिए, इन लोगों, इनकी जो है एक सेकंड, ये हमारे देश के पूर्व सैनिक थे और ये काफी नाराज चल रहे हैं किसानों से, अब सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा कि अब इनका आगे का क्या कदम है, इन्होंने ऐसे तो बताया नहीं कुछ। बाकी आप देखते रहिए द बेबाक, और मैं हूँ आपके साथ राहुल झा।